जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल में। आज हम उस विषय पर चर्चा करेंगे और उस विषय पर वीडियो लेके आए हैं जो कि पिछले 3 दिनों से पूरा न्यूज़ बना हुआ है। आप देखे होंगे, मैंने इसको करंट अफेयर में भी कवर किया है कि इजराइल ने गाजा पट्टी नामक एक छोटे से देश पर किया एयर स्ट्राइक, जिसमें गई 22 लोगों की जान। और सबसे बड़ी समस्या इस बात की है उसमें कि उसमें 9-10 बच्चे भी मारे गए हैं। तो आज पूरी घटनाओं का एक सिलसिलेवार मैं विश्लेषण करूंगा और ये इजराइल के विषय में कि इजराइल इतना खतरनाक कैसे है उसके बारे में भी चर्चा करेंगे हम। तो अगर देखा जाए तो आखिर इजराइल और फिलिस्तीन का विवाद क्या है, वो देश। और साहब, इजराइल को देख के तो मैं एकदम खुश हो जाता हूं सच में। आप देखेंगे कि एक यहूदी राष्ट्र विश्व में एक ऐसा देश है जो अपने को संपूर्ण एक देश धर्म के रूप में मानता है। 85 लाख की आबादी है। पूरे अरब वाले जितने हैं सबको परेशान करते रहते हैं, सब खपस के मारते हैं, जब मन करता है तब देखो चिल्ला रहे हैं लोग। जाके देख लेना, पता कर लेना ऐसा क्या है उनके भीतर। और इजराइल और फिलिस्तीन का विवाद क्या है, इजराइल और फिलिस्तीन के बीच किस किस भूमि को लेकर विवाद है, उस पर भी हम चर्चा करेंगे। 85 लाख की आबादी है और 85 लाख की आबादी में विश्वास मानो 85 लाख के लोग पूरे अरब क्षेत्र को परेशान किए रहते हैं। दुनिया में बहुत धर्म है, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, यहूदी, बौद्ध। यहूदियों को छोड़कर सभी धर्मों का एक ही एजेंडा है कि लोगों को धर्म परिवर्तन कराओ, ज्यादा से ज्यादा अपने धर्म में लाओ। लेकिन ईसाई कहते हैं नहीं, हमारे पास जितने हैं ठोस हैं, हम उतने लोगों को ही एकदम मजबूत बना देंगे। और देखो मजबूत हैं। वहां की महिलाएं सैन्य व्यवस्था में गजब का योगदान देती हैं, जिसके कारण आज देख लीजिए वो कंडीशन क्या है वहां का। हमारे यहाँ भी महिलाएं हैं, हमारे यहाँ की महिलाएं तो आज भी ये कल्चर है साहब कि जब विदाई होती तो खूब रोती हैं, नहीं रोती तो छिकोटी काट दिया जाता है। रो भैया रो, खूब बढ़िया से रो। ये जो लव मैरिज वाले वो भी रोते हैं। तो जिस देश में ये कंडीशन, वहां का विकास कैसे होगा। वहां के जाके देखो, महिलाओं का बहुत बड़ा योगदान है। आज हम उसी चीज पर चर्चा करेंगे। वो देश कि जो कि पूरा एकदम छाप बना हुआ है और कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे ये लोग। फिलिस्तीन है, इराक, सीरिया, ये कुछ नहीं करेंगे, उसका कुछ नहीं, उनके बस की बातें नहीं है कर ले। ये लोग पीटेगा, घुस के मारता है मन। देखो चिल्ला रहे हैं लोग, जाके यूनो में भागे। जब पीटने लगते हैं जब यूनो में भागते हैं लोग, ए चाचा देखा मार दे ले हम, है जई खून बहत, हाई खून बहत, पूरा चिल्लाते हैं। आज उसी की कहानी हम चर्चा करेंगे। बहुत जबरदस्त देश। मैं ऐसे चीजों पर करंट अफेयर की बातों कवर नहीं करता, लेकिन आज इस पर वीडियो लेके आना जरूरी था। अब देखो, पहले हम ये देखेंगे कि इजराइल था क्या, पूरे कहानी को हम समझेंगे। देखो ये देखो, ये एक देश है और एक नक्शा आपको दिखाई देगा। और इस नक्शे में पूरा क्षेत्र पहले फिलिस्तीन का था। मैं दिखा रहा हूं कि फिलिस्तीन का एरिया क्या था। ये देखो, यहां पर सीरिया, ठीक है। यहां पर सीरिया के बाद आप यहां पर देखेंगे जॉर्डन। ये हमारे यहां पर जॉर्डन, मैं थोड़ा सा अपने इधर कर लेता हूं अपने को, ठीक है, जॉर्डन। अब यहां पर देखना, जॉर्डन के बाद आप यहां पर देखेंगे लेबनान। लेबनान की राजधानी बेरूत, आप लोग पढ़े भी होंगे, ठीक है। अब देखो, यहां पर हो गया लेबनान। इसके बाद यहां पर हो गया इजिप्ट। ये पूरा रीजन, ये गाजा, यहीं पर अभी आप देखेंगे तो एयर स्ट्राइक हुआ है, इसी को लेकर अभी विवाद हुआ है, ठीक है ना। क्या आरोप प्रत्यारोप है, सभी पर चर्चा हम करेंगे, ठीक है। देखो, इसके बाद यहां पर है जेरूसलम। और आज तक सबसे विवाद का कारण यही जगह है ना। देखो, ये पूरा रेंज क्या था, पहले एक इस्लामिक देश था। पूरा रेंज ये इस्लामिक देश था, इसमें बटावटा नहीं था। जैसे हम बात कर लेते हैं, हम उदाहरण एक देते हैं, उसको उदाहरण को समझना तुम। जैसे भारत, हिंदू कुश पर्वत से लेके आपके कन्याकुमारी तक भारत का विस्तार था। हिंदू कुश आज जहां पर पाकिस्तान है ना। लेकिन आपको पता होगा कि जब भारत मतलब कि आजाद हम हुए और आजाद के बाद भारत पाकिस्तान का मांग बढ़ गया था, तो भारत को 2 भागों में बांट दिया गया, भारत और पाकिस्तान। अब वहां पर एक ऐसी भी भूमि है हमारे पास जो कि दोनों देशों के बीच के विवाद का कारण है, वो है आपका जम्मू कश्मीर। सेम कंडीशन आपके
इजराइल में भी है, ठीक है ना। इजराइल और फिलिस्तीन पहले एक में थे, अब वहां पर इजराइल में दो धर्म के लोग हैं, जैसे हमारे यहाँ हिंदू और मुसलमान थे, तो एक थे यहूदी और एक थे आपके इस्लामिक लोग। अब ये क्या करते थे, इस्लामिक लोग यहूदियों को हमेशा परेशान करते थे, और यहूदी भी कहाँ रुकने वाले थे, माइंड के तेज आदमी, वो भी पीट उठ देते थे सब इनको। अब कहीं ना कहीं ये जो आज विवाद है, आज एयर स्ट्राइक हुआ है, आज की ये ज्वलनशील मुद्दा नहीं है, ये 100 सालों तक पहले है, 100 सालों से है। 100 सालों से यहूदी इन लोगों को खांसते हुए आ रहे हैं और ये लोग कुछ नहीं कर पाएंगे। बस जब खचाते हैं लोग तो भगते हैं यूएनओ में, तो यूएनओ में कौन बैठा है, यूएनओ में इन लोग का बाप बैठा है। बाप कौन है भैया? अमेरिका। अमेरिका जो कहेगा सबका बाप है वो, अमेरिका जो कहेगा वही सब करेंगे। और अमेरिका जो फेवर देता है अपना ना, वो किसके फेवर में देता है डिसीजन? हमेशा इजराइल के फेवर में देता है। तो अमेरिका पर भी चर्चा करेंगे। ये पूरा रीजन जो मैंने आपको नक्शे पर दिखाया, ये पूरा रीजन एक फिलिस्तीन इस्लामिक देश ऐसा माना जाता था इसको। लेकिन आपको पता होगा कि 1917 में ब्रिटेन ने इसमें मध्यस्थता की, लेकिन ब्रिटेन की बात नहीं माने लोग। लेकिन 1945 में जब यूएनओ की स्थापना हुई और इस मुद्दे को यूएनओ में पेश किया गया, यहूदियों ने अपना जो भी एजेंडा था, इन्होंने कहा साहब हम एक अलग राष्ट्र का मांग चाहते हैं जो केवल स्पेशल यहूदियों के लिए होगा। अब देखो इनकी मांगे पूरी कर ली गई, क्योंकि उस समय अमेरिका, ठीक है ना, पावर में था। और कौन पावर में? जिसके पास पैसा उसके पास पावर। अमेरिका के पास पैसा, अमेरिका के पास पावर था। 1948 की घटना है। अब देखो एक्चुअल हुआ क्या कि जो अमेरिका था, वो अमेरिका में यहूदी लोग, यहूदी यानी कि इजराइल से ज्यादा यहूदी रहते हैं, तो कहीं ना कहीं राजनीतिक कारण भी है उसका और सामाजिक कारण भी है। इसने पूरा फेवर दे दिया, किसके फेवर में? अपना पूरा डिसीजन इसने कह दिया ठीक है भैया आप एक यहूदी राष्ट्र बना लो। और ये लोग, ठीक है ना, एक यहूदी राष्ट्र बना लिए। यहूदी राष्ट्र कैसे बनाए लोग? ये पूरा रीजन देखो, ये पूरा, ठीक है ना, ये पूरा रीजन, और यहीं पर गोलन हाईएस्ट है, इसको भी हम पढ़ेंगे, ठीक है। इसके बाद ये पूरा रीजन मिलाकर एक देश बना दिया गया। पूरा रीजन देखो, मैं मिला रहा हूं इसको, ये पूरा रीजन मिलाकर एक देश बना लिया गया। उस देश का नाम रखा गया इजराइल। अब इजराइल स्पेशल धर्म की देश का कंट्री है, उसमें यहूदी लोग स्पेशल रहते हैं। अब देखो ये देश बन गया 1948 में। अब जब देश बन गया तो ये लोग, ये जो जॉर्डन था, सीरिया थे, या फिलिस्तीन के जो लोग थे, ये गाजा वाले थे, ठीक है ना, इजिप्ट वाले थे, ये सभी लोग इनसे जलने लगे, क्योंकि अब चारों तरफ मुस्लिम कंट्री, बीच में एक यहूदी कंट्री। अभी लोग सोचते थे कि इनको परेशान किया जाए, लेकिन इन लोगों को जो भ्रम था कि नहीं, मतलब कि हम इन लोगों को पीट कर, जैसे हमारे यहाँ पीट कर सही कर देंगे, है ना, इन लोगों का भ्रम टूट गया। 1967 की घटना है। 1967 में आपको पता होना चाहिए कि 6 देश मिलकर, ठीक है ना, मतलब 6 देश नहीं, कई देश जो भी इस्लामिक देश थे, इन्होंने इजराइल पर कर दिया आक्रमण। और इसी आक्रमण को कहते हैं 6 डे वार। 6 डे वार, इसी आक्रमण को हम कहते हैं 6 डे वार। और 1967 की घटना है। इन लोगों को यह लगा कि हम लोग मिलकर पीट देंगे इनको, और पीट देंगे, लेकिन गेम पड़ गया उल्टा। खूब पीटे इजराइल वाले, इस 6 देशों को मिला के खूब मारे सब, कुछ दिए बढ़िया थे सब। और जब पीट दिया, लतिया दिए सब, जब लतिया दिए तो अब कहीं ना कहीं ये लोग, और जाहिर सी बात है जब लतिया के ये भी जीत गए तो इनका भी क्रेज बढ़ गया। पूरा टाई बेल्ट लगा घूम रहे हैं सब, पूरा जबरदस्त तरीके से इन्होंने घूमना प्रारंभ कर दिया। अब कहीं ना क्रेज बढ़ गया, और जब क्रेज बढ़ गया तो 1967 में ये देखो, ये गोलन जो हाईएस्ट है ना, ये हिस्सा फिलिस्तीन का, इस पर भी इजराइल कब्जा कर लिया, इसके आधे क्षेत्रों पर। ये देखो वेस्ट बैंक, इस पर भी इजराइल कब्जा कर लिया। इसके बाद ये गाजा, इस पर भी इजराइल कब्जा कर लिया। और जेरूसलम इनका मुद्दा था ही, इनके पास था ही। और जेरूसलम का विवाद क्या है, अभी मैं उसको पढ़ा रहा हूं। देखो कितना छोटा देश है। मैं एक बार बार बोलूंगा कि आपके पास जनसंख्या ज्यादा है वो मायने नहीं रखता, उन जनसंख्या में टैलेंट कितने लोग हैं ये मायने रखता। जहां की पुरुष स्त्रियां दोनों कदम से कदम मिला के चलें। हमारे यहाँ तो अभी लगन का माहौल चल रहा है, रो रही, अरे मम्मी रे मम्मी ना जाए, हम ना जाए, चिल्ला रही। ये क्या ऐसा हो सकता है क्या? नहीं तो अगर भारत, अगर हिंदू और महिलाओं को, पुरुष और महिलाओं को एक कर दे तो आज हमारा देखो विकास कहां से कहां चला जाएगा। मैं हकीकत कह रहा हूं, लेकिन नहीं हो सकता। करेंगे लव मैरिज, तब वो विदाई होगा तो रोएंगे। करे तो के लव, मतलब रो ही करे तो लव मैरिज काहे की तुम? तब तो कहते मेरा पिया घर आया ओ राम जी। तो कहीं ना कहीं ये हमारे विकास के पीछे जो हम मतलब कि अल्प विकसित हो रहे हैं ना, उसका रीजन है, क्योंकि हमारे यहाँ महिलाएं बराबर का योगदान नहीं दे रही हैं। लेकिन अगर बात किया जाए
कि जो भी कंट्रोवर्सी इनके देश में है, अब देखो महिलाएं यहाँ पर 85 लाख की आबादी है साहब, और पूरे अरब कंट्री, पूरा ज़्यादा जनसंख्या उनके पास, ये लोग कुछ नहीं बिगाड़ पाते हैं। 1967 के बाद ये और पावर में आ गए, और जब पावर में आ गए तो लतियाने लगे सब। जब लतियाते थे और कहाँ जाएंगे लोग भग के, अपने ही में गुटबाजी कर लेते थे, चलो अल्लाह का कहर ढाएंगे। अल्लाह का कहर महर नहीं ढाओगे तुम, तुम्हारे बस की बात नहीं है कि अल्लाह का कहर ढालोगे तुम, है ना। उनके पास टैलेंट है, उनके पास टैलेंट है, और टैलेंट जिसके पास होगा उसका कदम चूमेगी दुनिया। देख लो अमेरिका, उत्तरी कोरिया छोटा सा देश है कि अगर भारत से पानी निकल जाए ना, पानी एक लोटा घर घर से, उत्तरी कोरिया बह जाएगा। और उत्तरी कोरिया का जो तनकी जो क्या नाम है, तानासा मोटका, क्या नाम उसका, किम जोंग मा, वो हमेशा गाली दे देता है अमेरिका के ट्रंप को। कुछ नहीं कर पाए लोग, कह दिए कि हम तुम्हारा बैन कर देंगे, तुम्हारा हर चीज बैन कर दिया। बोला बैन कर दो, खाना बैन कर दोगे, हमारे पास टैलेंट है, हम कहीं निकाल लेंगे। ये लोग बोले कि हम तुम्हारे पास रिश्ता नहीं रखेंगे, हमारे घरे आई तोरे घरे पहुरा ना भेजब, मिठाई ना भेजब। मत बोलिए, मत भेजिए, जो मत भेजना, तुम नहीं भेजोगे तो क्या हो जाएगा, हम नहीं भेजेंगे, हम दूसरे जगह से रिश्तेदारी पकड़ लेंगे। वो भारत से पकड़ लिया रिश्तेदारी, कौन, इजराइल। हमारे घर देखो कोई आता है, फुआ आती है तो मिठाई इजराइल के पास जाता है, इजराइल की मौसी आती है तो हमारे पास मिठाई आती है। इनके पास ये टैलेंट था, इन्होंने फोकस किया अपने कामों पर, और अन्य देशों ने फोकस किया धर्म के विस्तार पर। ये जो धर्म का जहर है ना, इन लोग जो आसपास हैं इनके पास ज्यादा है, इसलिए पिटते हैं ये लोग, समझना बहुत बड़ी बात है। गाजा में अभी हमास नाम का आतंक एक संगठन है जो कि खूनी संघर्ष करता है, उसने इजराइल ने आरोप लगाया है कि ये पहले हमें पर आक्रमण किए लोग, नहीं तो हम नहीं किए होते। तो जाहिर सी बात है जब ये करेंगे तो हम हाथ में दही थोड़ा जमाए हैं, और इन्होंने आगाज कर दिया है तो हम और भी करेंगे, चाहे उस पर कोई भी देश हमारे ऊपर कोई भी आरोप लगाए। ये खुल के बोला इजराइल, कल का स्टेटमेंट देख लीजिएगा आप लोग। तो कहीं ना कहीं इजराइल के पास टेक्निकी है ना, मतलब कि ऐसी है कि ये लोग पस्त रहते हैं। अब मैंने बताया कि इजराइल का निर्माण हो गया 1967 में, इनका हिस्सा अभी यही विवाद इनके बीच चलता है। अब हम आपको बताएंगे कि इनके बीच में विवाद और भी क्या है। तो मैंने कहा कि दोनों देश के बीच में विवाद का एक तो कारण आपको मैंने बताया था कि जो गोलन हाईएस्ट है, ठीक है ना, एक तो आपको मैंने बताया था गोलन हाईएस्ट, पहला विवाद का कारण गोलन हाईएस्ट, ठीक है। और दूसरे विवाद का कारण मैं आपको बता देता हूं कि गाजा पट्टी, और तीसरा जो विवाद है जेरूसलम। अब सुनना कहानी क्या है। एक विवाद गोलन हाईएस्ट, ठीक है ना, ये हाइट्स कहते हैं इसे, गोलन हाइट्स एक जगह है, मैंने आपको दिखाया। इसके बाद आपको मैंने एक और चीज दिखाया था, वेस्ट बैंक। वेस्ट बैंक इन सभी पर मतलब कहीं ना कहीं इजरायली सैनिक और इजरायली लोगों का अधिकार हो चुका है, पीट कर कब्जा करके रखे हैं सब, ठीक है। इसके बाद अगर बात करें, एक है आप देखेंगे तो गाजा पट्टी, यह भी विवाद का कारण है। अब मैं पूरे कंट्रोवर्सी को, पूरा जो विवाद इसको समझाने का प्रयास करूंगा। और जो सबसे बड़ा विवाद है वो है यरूशलेम। यरूशलेम, अब थोड़ी सी कहानी को सुनना। देखो गोलन पट्टी क्या, गोलन हाईएस्ट क्या है, यह एक पठार है, ठीक है ना, यह गोलन हाइट्स जो है, ठीक है। और 1967 में अगर देखा जाए तो जब ये इजराइल सीरिया उरिया लोग आक्रमण किए थे तो सीरिया से छीन लिया था, और छीन के अगर देखा जाए तो उस पर अपना अधिकार जमा लिया था। और अमेरिका ने भी ये पुष्टि कर दिया था कि जो गोलन हाइट्स है वो किसका है भैया, वो आपका इजराइल का है। अब ये लोग कूद रहे थे कि नहीं अब उससे छीनने, हम छीनने, तो पीट के छीना है, तो पीट के छीना तो उसका होगा, मान लो पावर जिसके पास जगह उसका पास, उसके पास। इसके बाद अगर हम बात करें तो गाजा पट्टी, यह भी जो गाजा पट्टी है 1967 से अगर देखा जाए तो इस पर जो अधिकार है वो बिल्कुल आपके इजराइल का है, ठीक है। इसके बाद अगर देखा जाए तो जो वेस्ट बैंक है, ठीक है ना, वेस्ट बैंक, यह भी अधिकार जो 1967 से ही अगर देखा जाए तो इस पर भी जो अधिकार है वो अगर देखा जाए तो इजराइल का है। लेकिन सबसे बड़ा विवाद मैं आपको समझाने का प्रयास करूंगा, ठीक है ना। सबसे बड़ा विवाद इसमें क्या है, और फिलिस्तीन से 100 वर्षों का जो विवाद मैंने आपको बताया वो किसको लेके है, तो वो एक स्थान है, छोटा सा स्थान है यार, 35 एकड़ का 36 एकड़ के लगभग में है, ठीक है ना। और वो है जेरूशलेम, जो कि इजराइल की राजधानी मानी जाती है। इजराइल ने अपने राजधानी भी उसे घोषित कर दिया है। तो मैं आपको क्लियर कर रहा हूं कि वो क्या मैटर है। अब थोड़ी सी उस बात को समझना, यही मेन मुद्दा है जो कि अभी गाजा पट्टी हो, चाहे फिलिस्तीन के बीच में आक्रमण हो, चाहे कोई भी हो, उसका सबसे प्रमुख कारण यही है। अब बात को ध्यान से देखना,
ये यरूशलेम। अब यरूशलेम की अगर बात करें तो यरूशलेम में आखिर ऐसा क्या है कि ये विवाद का विषय है, तो ये तीनों धर्म का एक बिंदु है। अगर देखा जाए तो जो ईसाई लोग होते हैं, ठीक है ना, ईसाई लोग का मानना है कि यह हमारा पवित्र होली यहीं पर चर्च है, होली चर्च, ठीक है। और क्या है होली चर्च, हम उसको ठेठ भाषा में बताते हैं तुमको, ठीक है। इसके बाद अगर देखा जाए तो जो यरूशलेम है ना, यरूशलेम जो है एक जो मुसलमान लोग हैं, ये लोग मानते हैं कि इनका पवित्र मस्जिद है, ये यहाँ पर सबसे पवित्र मस्जिद, ठीक है। और जो इजराइल वाले हैं, यहूदी वाले हैं, ये कहते हैं भैया देखो यहाँ पर भी इनका धर्म से जुड़ा है, ये मानते हैं कि हमारी पवित्र दीवार यहीं से स्टार्ट होती है। अब देखो इनका मानना क्या है। ईसाई धर्म वाले मानते हैं कि प्रभु ईसा मसीह को यहीं पर सूली पर लटकाया गया था और सूली पर चढ़ने के बाद पुनः जीवित हुए थे। तो अगर देखा जाए तो ईसाई धर्म वाले भी कहते हैं कि नहीं, यरूशलेम हमारा है और कहीं ना कहीं मतलब कि जो भी ईसाई देश का एक पवित्र स्थान है। मुसलमान भाई लोग क्या कहते हैं, तो मुसलमान भाई लोगों के कहने का यह मतलब है कि अगर यहाँ पर हमारी एक मुस्लिम धर्म का तीसरा पवित्र मस्जिद है, उसका नाम है अल अक्सा मस्जिद, ठीक है ना। क्या नाम है उसका? अल अक्सा मस्जिद। तो इसका मतलब क्या है अल अक्सा मस्जिद का? इनका मानना है कि पैगंबर मोहम्मद मक्का की यात्रा के बाद यहीं पर आए थे, इन्होंने और भी पैगंबरों को यहीं पर उपदेश दिया था और यहीं से वो स्वर्ग को चले गए थे। तो अब इस्लाम धर्म के जो भी मुसलमान भाई लोग हैं वो कहते हैं नहीं, यरूशलेम ये हमारा क्षेत्र है। अब सुनना, अब ये यहूदी वाले चढ़बड़ के हैं, ये कहते हैं देखो दुनिया में सबसे पहले कोई आया तो हमारे देवता आए, और जब दुनिया का निर्माण हमारे देवता कर रहे थे, यहूदी धर्म के देवता कर रहे थे, तो उसमें अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं जो पहली नींव पड़ी थी पूरे विश्व के निर्माण की, पहला जो शिलान्यास हुआ था वो इसी का हुआ था, और ये जो दीवार है, ठीक है ना, वो उसी का हिस्सा, इसलिए हमारा हिस्सा है। अब यही जो कारण है ये आज से 100 वर्षों से स्टार्ट हुआ, हमको लगता है कि और भी वर्षों तक चलेगा, कोई पीछे हटने का कारण नहीं है। अब इसमें अमेरिका कूद गया। अब अमेरिका जानते हैं शकुनी मामा है साला, इधर भी जाएगा तो झगड़ा लगाएगा, उधर भी लगाएगा, लेकिन इसका झुकाव यहूदियों यानी कि इजराइल की तरफ ज्यादा है। अब देखो इजराइल की तरफ जब ज्यादा है तो कहीं ना कहीं इसलिए ज्यादा है क्योंकि अमेरिका में इजराइल लोग, जो यहूदी लोग हैं वो इजराइल से ज्यादा रहते हैं। तो कहीं ना कहीं अमेरिका ने झगड़ा भिड़ा दिया कि भैया देखा एक काम है कि ये किसी का यरूशलेम नहीं है, ये है इजराइल का। अब ये सब कहीं ना कहीं इस समझौतों को मानते हैं, कई बार इनके बीच क्या कहते हैं कि शांति का समझौता हुआ, लेकिन कोई मतलब नहीं है। इसी बीच एक और गलती ये लोग कर दिए, जो भी फिलिस्तीन वाले लोग हैं, इन्होंने 1987 में एक संगठन बना दिया, उसका नाम है हमास। और आपको पता होगा कि अभी न्यूज में बड़ा चर्चा में होगा हमास। और हमास एक कट्टर संगठन है, ये इस्लामिक राज्य के प्रचार के लिए बनाया गया था। मतलब ये इस्लाम का प्रचार ज्यादा करते हैं लोग, अगर देखा जाए तो मतलब जो भी भूमि है उसको इस्लामिक भूमि बदलने में मतलब इनका योगदान 1987 में इनका मना। जब से ये बन गया तो ये भी क्या करते हैं लोग कि आक्रमण कर देते हैं इजराइल के ऊपर, और इजराइल जब उठता है तो सुनता रहता है, खूब कूच देता है हमास वालों को, सही हो जाते हैं लोग। अब ये भी क्लियर हो गया होगा, हमास कुछ नहीं कर पाया, आज तक न कर पाएगा। अब देखो एक्चुअल में मुद्दा क्या है, मैंने आपको बताया कि अब गाजा पट्टी वाले पे जो करंट की बात है उसको मैं बता रहा हूं। देखो एक्चुअल में यहां पे अगर देखा जाए तो यहां पर फिलिस्तीनी भी रहते हैं गाजा वाले क्षेत्र में, और 1967 से मैंने कहा कि ये किसके कब्जे में आ चुका है, तो ये आ चुका है इजराइल के कब्जे में। तो इजराइल वाले कुछ क्षेत्रों में आप मतलब कि इजराइल ये ब्लेम लगाया है कि जो हमास के आतंकी संगठन है वो 200 फाइटरों से इस पर आक्रमण बमबारी किए हैं। तो हमने क्या किया है कि हमने अपने लोगों को बचाने के लिए जो उनका क्षेत्र है उस पर एयर स्ट्राइक कर दिया है, और ठीक है ना, हम ऐसा करते रहेंगे। अब ये जो लोग हैं पिट गए बढ़िया से, तो पूरे विश्व में यूएनओ में भग गए लोग कि साहब चलो हमारे तरफ से बोलो, हाँ हमको बहुत मारा, खून बह रहा है, ठीक है, हमारे बच्चे मारे गए। तो उसने इजराइल ने स्पष्ट शब्दों में कह दिया कि अगर विश्व में कोई भी देश बीच में आएगा तो हम किसी की बातें नहीं मानेंगे, चाहे अमेरिका हो चाहे कोई भी हो, ठीक है ना, क्योंकि हमारे लोग मारे गए तो हम उसका बदला लेंगे और भी मारेंगे। ये कंट्रोवर्सी है पूरी। तो उम्मीद है कि ये पूरी कहानी आपको आज समझ में आ गई होगी कि क्या कारण है कि इजराइल इतना खूंखार हो गया है, ठीक है ना, और कैसा उसके निर्माण की कहानी क्या थी। और मैं बता दूं कि एक देश जो कि चारों तरफ से अन्य धर्मों से घिरा है लेकिन फिर भी कोई कुछ उसका बिगाड़ नहीं पाता, तो उसकी भी कहानी मैंने आपको बता दी कि क्यों इतना तेज हैं लोग, ठीक है ना। यह भी कहानी क्लियर हो गई। तो मुझे उम्मीद है कि पूरा मैटर आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। तो वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं करते हैं, तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।